जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान मलिक फ्रॉम ट्रू सोलर। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि लास्ट 6 मंथ्स और सो से जो पाकिस्तान के अंदर हमारे जो रेजिडेंशियल सिस्टम्स लग रहे हैं मोस्टली, और इवन जो कि इंडस्ट्री के अंदर भी जो अब सिस्टम यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो जनरली हाइब्रिड सिस्टम्स हैं। तो हाइब्रिड सिस्टम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है, क्योंकि आप उसमें बैकअप साथ अब लग रहा है बैटरीज की सूरत में, तो जो हमारा इन्वर्टर का ईएमएस है उसमें हम लोग सेटिंग्स क्या हमें रखनी चाहिए जिससे हम लोग अपना एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट उठा सकें और हमारा जो पे बैक है वो फास्ट हो सके बैटरीज और हाइब्रिड सिस्टम का। तो उसमें जो हमने डिस्कस करना है, उसमें जो मेन चीज जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, जो आपका ईएमएस है जिसके ऊपर आपका जो सोलर प्रोवाइडर है, जो ईपीसी कंपनी है जो आपकी उसकी सिस्टम की सेटिंग्स करेगी, उसके साथ सेटिंग्स कराने से पहले जो आपको मेन चीज उसमें देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि एक तो ये कि आपका बैटरी बैंक किस साइज का लगा हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग रेजिडेंशियल के अंदर बात करें तो पेट साइजेस आते हैं 5 किलोवाट का या 10 किलोवाट का बैटरी बैंक आपने लगाया है, या 16 किलोवाट का लगाया है, या अगर आप इससे बड़ा लगाया हुआ है 32 किलोवाट में भी बैटरी अब आ रही है, जो आप एचवी बैटरीज में गए हैं तो वो कितने किलोवाट की आपका बैटरी बैंक, टोटल कैपेसिटी आपकी बैटरी बैंक की क्या है। ठीक है, जब आपकी बैटरी बैंक की कैपेसिटी आप देख लेंगे, उसमें जो आपको एक अनदर सिग्निफिकेंट चीज जो उसमें अंडरस्टैंड करनी होती है वो ये देखना होता है कि बैटरी की यूजेबल कैपेसिटी क्या है। कि लेट्स से कि अगर आपने मिसाल के तौर पे एक 16 किलोवाट की बैटरी ली है, तो वो 16 किलोवाट की जो बैटरी है वो उसकी रेटेड आउटपुट है, लेकिन जो उसकी यूजेबल जो होती है कि आप उसमें कितनी यूज कर सकते हैं बैटरी, वो जनरली वेरी करता है फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड, बट जनरली वो अराउंड 89 टू 88% आप बैटरी की कैपेसिटी को यूज कर सकते हैं। तो यानी कि अगर 16 किलोवाट की बैटरी है तो जो उसकी यूजेबल बैटरी होती है वो अराउंड 14.5 के करीब करीब आप कह सकते हैं कि आप उसमें से यूज कर सकते हैं। जब आपके पास ये चीज अंडरस्टैंड होगी आपको कि आपकी यूजेबल बैटरी कितनी है, उसके बाद जो सेकंड चीज आपने जो देखनी है अपनी एक एफिशिएंट सेटिंग्स करवाने के लिए, वो ये देखनी है कि आपने जो पीक आवर्स हैं उस टाइम पे आप लोड क्या रन करते हैं, क्योंकि जो आपको सबसे महंगी बिजली आप खरीद रहे हैं वापडा से वो आपके पीक आवर्स हैं। जनरली मगरिब से 4 आवर्स अहेड होते हैं, जिस तरह आजकल आप कह लें कि 7 से लेकर 11 बजे तक जो है वो आपके पीक आवर्स चल रहे हैं। तो पीक आवर्स के अंदर आप सबसे महंगी बिजली खरीद रहे हैं जिसका रेट तकरीबन 75 से 80 रुपया रेट है यूनिट का। तो बेसिकली उस टाइम पे आप क्या लोड चला रहे हैं वो डिटरमिन करें, और आप जो अपना ईएमएस जो इन्वर्टर, जो अगर आप टॉप टियर इक्विपमेंट लेते हैं IP66 जिसमें टॉप टियर ब्रांड्स हैं, उन सब के अंदर इनबिल्ट ईएमएस एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम होता है इन्वर्टर के अंदर ना, उसमें फिर आप अपनी सेटिंग्स उस लिहाज से डिजाइन करें कि सबसे पहले जो आपका पीक आवर्स हैं वो आपके अवॉइड हों 4 घंटे। तो उसके अंदर जो आइडियल सेटिंग है, क्योंकि एक चीज जो हम लोग देखते हैं नॉर्मली जो लोग कर लेते हैं वो ये करते हैं कि सोलर के साथ साथ ही वो बैटरी के ऊपर लोड को शिफ्ट करवा देते हैं। उसमें होता ये है कि कई दफा ऐसा होता है कि आपका जनरली, क्योंकि जो सोलर के पीक आवर्स हैं वो 9 से 3:30 4 बजे तक होते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है सोलर की, तो आपका जो लोड है वो बैटरी पे चला जाता है। तो बाय द टाइम आपके पीक आवर्स आते हैं आपने अपनी बैटरी ड्रेन कर ली होती है। तो उसके लिए जो बेस्ट आइडियल चीज ये है कि आप टाइम ऑफ यूज ईएमएस में सेट करें, कि आप उसको बताएं कि भाई मेरी बैटरी जो है वो लेट्स से आफ्टर 7 यूज होनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप जो जिस टाइम पे सबसे महंगी बिजली आप खरीद रहे हैं वापडा से, आप उस टाइम पे वापडा से बिजली नहीं खरीदेंगे और आप अपनी बैटरी यूज कर रहे होंगे, जिससे जो आपका पे बैक है बैटरी का वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है। लेट्स से कि अगर आपने जब ये डिटरमिन कर लिया कि आपने एक एसी चला रहे हैं या 2 एसी चला रहे हैं, अगर हम रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स की बात करें, तो उसके मुताबिक वो आपका जो एक एसी का जो लोड है, 2 एसी का जो लोड है, वो मैयर करके फिर आपको ये देखना है कि ये मेरे 4 घंटे जो पीक आवर की जो है ये मैंने अवॉइड करने। लेट्स से अगर आपने का एक टिपिकल सिस्टम 10 किलोवाट का है, इसमें 16 किलोवाट की बैटरी लगी हुई है साथ, तो उसमें आपने अगर 2 एसी आप चला रहे हैं पीक आवर्स में, तो आपको पता है कि 2 एसी का लोड तकरीबन 3 किलोवाट के करीब बनना है। तो 4 किलोवाट 4 घंटों का मतलब है कि आपने 12 किलोवाट आपको बैटरी इस्तेमाल होगी आपके पीक आवर्स में। तो जैसे आप 2 एसी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं पीक आवर्स में, तो वो तकरीबन 3 किलोवाट पर आवर आपका लोड बनता है, और अगर आप 4 घंटे पीक आवर्स में अपना बैटरी को यूज करते हैं तो वो
अराउंड 12 किलोवाट जो आपने अपनी बैटरी को कंज्यूम कर लिया, विच कम्स डाउन टू अराउंड 70 to 75% ऑफ बैटरी कैपेसिटी अगर आपने 16 किलोवाट का बैटरी बैंक लगाया हुआ है। तो जो आपकी आइडियल सेटिंग ये बनती है ईएमएस के ऊपर कि आप टाइम ऑफ यूज सेलेक्ट करें, पीक आवर्स का टाइम सेलेक्ट करें, 7 बजे ऑनवर्ड्स या जो भी आपका ऑब्वियसली चेंज होता रहता है विद मगरिब जो आपका पीक आवर है, वो पीक आवर्स के मुताबिक अपना टाइम सेट करें, टाइम ऑफ यूज ऑफ बैटरी, और बैटरी को आप डिस्चार्ज करवाएं। उसकी सेटिंग्स इस तरीके से हों, अपने ईपीसी पार्टनर्स को कह के वो ये सेटिंग करवाएं कि आपकी जो बैटरी है वो अराउंड कुछ 75% तक डिस्चार्ज हो, और जो 25% जो बैटरी है वो आप छोड़ दें अपने क्रिटिकल लोड के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी बैटरी के साथ हाइब्रिड सिस्टम लगवा रहे हैं, आप जब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हैं लोड की, तो इस तरीके से करवाएं कि हर इन्वर्टर में ड्यूल आउटपुट होता है, हैवी लोड और क्रिटिकल लोड की आउटपुट्स होती हैं। तो आप क्रिटिकल लोड के ऊपर जो बेयर मिनिमम लोड आपको चाहिए इन केस व्हेन देयर इज लोड शेडिंग, जिसको हम यूपीएस का लोड कहते हैं, वो आप उसको क्रिटिकल लोड पे रखें, ताकि आपकी जो 25% बैटरी जो बैंक बच गया, अगर इन केस देयर इज अ लेट लाइट लोड शेडिंग, तो आपके पास वो 25% बैटरी बैंक अवेलेबल हो और आपका जो क्रिटिकल लोड है वो आप आराम से उसको रन कर सकें। और इसी तरीके से अगर किसी का डबल बैकअप लगा हुआ है, 16 किलोवाट की 2 बैटरीज लगी हुई हैं, क्योंकि वो रिकमेंडेड है आप 16 की 2 लगाएं, rather than आप 32 किलोवाट की एक बैटरी लगा रहे हैं, खासतौर पे लो वोल्टेज इन्वर्टर्स के लिए, क्योंकि इन्वर्टर्स का ड्यूल आउटपुट्स होती हैं बैटरी के लिए, तो उस तरह बैटरी मैनेज बेहतर तरीके से होती है। तो अगर आपकी 16 की 2 बैटरीज लगी हुई हैं, तो सिमिलरली जो आपका बैकअप है वो फिर नॉट ओनली आप पीक आवर्स कवर कर लेते हैं, बल्कि आप उसको अंदर एक मैक्सिमम टाइम ऑफ पीक आवर्स का भी आपका कवर हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका पर आवर लोड क्या रन कर रहा है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि जब आपने ऑब्वियसली बैटरीज में इन्वेस्ट किया है, तो आप बैटरीज को इस तरीके से यूटिलाइज करें कि बैटरी आपकी जो ड्रेन हो रही है, आपकी सेटिंग 75% आप बैटरी को डिस्चार्ज करवाएं डेली बेसिस के ऊपर, और 25% आप बैटरी में छोड़ दें क्रिटिकल लोड के बैकअप के लिए इन केस देयर इज ए वापडा फेलियर इन द नाइट टाइम। और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैं अपने कस्टमर्स को ये एजुकेट करता हूँ कि ये ईएमएस को आप खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो अच्छे इन्वर्टर्स होते हैं उनमें ये ऑप्शन होती है, आप अपनी ऐप पे जाकर टू द इन्वर्टर आप ये सेटिंग्स चेंज भी कर सकते हैं। अगर इन केस आपकी लोड शेडिंग वगैरह भरती है या ब्रेकअप वापडा की ज्यादा लाइट जाना, जिन एरियाज में ज्यादा लाइट जाना शुरू हो रही है, ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है, तो उन जगहों के ऊपर आप बैकअप टाइम जो है बैटरी का, मतलब कि आप जो डिस्चार्ज है डेली बेसिस पे आप वो कम कर सकते हैं। वो 75% से या 50% पे बैटरी डिस्चार्ज कर सकते हैं, 50% बैटरी छोड़ सकते हैं अगर आपकी लोड शेडिंग ज्यादा हो रही है, ताकि आपके पास बैटरी बैकअप ज्यादा हो इन केस हमें पावर फेलियर, ग्रिड फेलियर है। और जिन एरियाज के अंदर इतनी ज्यादा लोड शेडिंग नहीं है, वहां पर जो आइडियल ये है कि आप 75% तक उसको डिस्चार्ज करें। टाइम ऑफ यूज लाजमी सेट करवाएं अपने ईपीसी पार्टनर से, ताकि पीक आवर्स में आपकी बैटरी रन कर रही हो और आप उसका बेनिफिट जो है मैक्सिमम पीक आवर्स की जो महंगी बिजली है वापडा से ना खरीद के अपना ज्यादा से ज्यादा बिल पे सेविंग्स कर सकें। कुछ बैटरीज की ये पीछे आप देख सकते हैं जो आइडियल सेटिंग्स होनी चाहिए ईएमएस के ऊपर, वो हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और मजीद डिस्कशन के लिए या कोई भी टेक्निकल आपकी क्लैरिफिकेशन या क्वेरी हो, आप मुझे या मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।